हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन ऑनलाइन टिप्स पर। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद का प्रश्नावली 2.2 को एक्सरसाइज 2.2 को देखने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब नीचे में जो बहुपद दिया है हमको वो द्विघाती, द्विघाती मतलब क्या, जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। तो देखो सब में अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 है। तो द्विघात हमको बहुपद दिया हुआ है और इसका हमको क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य क्या होता है वो हम बताते हैं। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फिर जांच करना होगा हमको। तो सबसे पहले इन सभी बहुपदों का हमको क्या निकालना पड़ेगा, शून्य। क्या निकालना पड़ेगा, शून्य। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उससे क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो किसी भी बहुपद का अगर आपको शून्य निकालने देना है ना, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको जीरो के बराबर करना है। क्योंकि शून्य मतलब होता है शून्य और शून्य मतलब होता है जीरो, इसलिए उसको किसके बराबर कर देना है, जीरो के बराबर कर देना है। क्या करने के लिए, शून्य निकालने के लिए। तो इस बहुपद को हम जीरो के बराबर कर देते हैं। तो जब आप किसी भी बहुपद का शून्य निकालने के लिए उसको जीरो के बराबर कर दीजिएगा, तो उसके बाद क्या करना है, प्रथम पद को अंतिम पद से गुना करना है। देखो ये हमारा प्रथम पद है इस बहुपद का, ये इस बहुपद का अंतिम पद है। तो इन दोनों को गुना कर दो। तो अगर हम 8 से एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 8x²। गुना करने पर अब इसको इस प्रकार से तोड़ो कि जोड़ने और घटाने पर ये जो बीच वाला पद है -2x वो आ जाए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, शून्य निकालने के लिए बहुपद को जीरो के बराबर करो। उसके बाद प्रथम पद को अंतिम पद से गुना करो। उसके बाद क्या करो, गुना करने के बाद जो आए उसको इस प्रकार से तोड़ो, इस प्रकार से फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए। क्या आ जाए, बीच वाला, मतलब 2x आना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको फैक्टर करते हैं। तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से 4 करते हैं, कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा। अब हमको बीच वाला लाना है तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4 है तो 4, x है तो x। उसके बाद फिर मान लो कि हम ये 2x है तो क्या लिखेंगे, 2x। अब एक में क्या घटाते हैं, अगर ये, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि ये जो पहले वाला जो ये माइनस में अगर होगा ना, तो आपको पहला वाला माइनस में लेना है, और अगर प्लस में होगा तो पहला वाला किस में रखना है, प्लस में रखना है। तो ये देखना है आपको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर हम लोग -4x + 2x लेते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है। तो 4x से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा। और चिन्ह बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह, माइनस चिन्ह। तो ये तो आ गया, लेकिन जोड़ने या घटाने पर तो बीच वाला आना ही चाहिए। साथ ही साथ उसको फिर से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होना चाहिए जो संख्या हमने प्रथम पद को अंतिम पद से गुना करके पाया था। तो अगर इसको फिर से गुना करो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, x पर पावर 1, x पर पावर 1, गुना में पावर जुड़ता है, x पावर कितना हो जाएगा, 2, माइनस है तो माइनस। तो देखो ये आ गया। तो अब हमको क्या है बताओ, परफेक्ट है। तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4x प्लस कितना, 2x। क्योंकि ये जो इसको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, -2x आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग आगे का क्रियाक्रम करते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस कितना, 4x प्लस 2x माइनस फिर कितना है इधर 8 बराबर कितना है 0। अब यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब क्या, जो दोनों में हो। कॉमन मतलब क्या, जो दोनों में हो। तो अब हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ से अगर हम इसमें से x लेते हैं तो इसमें भी x है, मतलब हम लोग फाइनली x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो x² का मतलब है कि 2x, और सिर्फ x का मतलब है कि 1x। तो 1x से ax मरेगा, कितना बचेगा, 1x बचेगा। माइनस है तो माइनस, फिर ये x से ये x बचेगा, बचेगा कितना, 4 बचेगा। अब इन दोनों में से किसी को कॉमन लेना है। अगर आप इसमें x लेते हैं तो 8 के साथ x नहीं है। अगर आप यहाँ पर 2 लेते हैं तो ये 2 से भाग लेगा। तो फाइनली हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन चिन्ह के साथ। ये प्लस में है ना, तो प्लस में 2 कॉमन ले लो। 2 से 2 मरेगा, बचेगा कितना, x। फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस 2 चौके कितना हो जाएगा
8 बराबर 0 है तो बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये देखो दोनों क्या आ गया, सामान आ गया, तो इन दोनों में से एक को क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो हम एक को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस 4 को जब x माइनस 4 से भाग दोगे तो बचेगा कितना, तो ये पूरा मर जाएगा तो बचेगा सिर्फ कितना, x बचेगा। उसके बाद फिर इसको इससे पूरा भाग दो, बचेगा कितना, +2, और इधर बराबर कितना है, 0। अब क्या करना है, इसका शून्य निकालने के लिए हमको क्या करना है, देखो ये दोनों ही संख्या 0 के बराबर है, तो हम लोग बारी बारी से इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे। पहले x माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे, उसके बाद x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे। तो अब हम लोग नीचे में क्या लिखेंगे, नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग ये लिख देते हैं कि यहाँ पर ये जो पहले इसको 0 के बराबर करते हैं, तो लिखेंगे x माइनस 4 बराबर कितना, 0। इसको मान लेते हैं समीकरण क्या, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो इसमें x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, बराबर केस पर ये माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस में, और जो पहला मान आता है उसको बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे, अल्फा। जो पहला मान आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये अल्फा का चिन्ह है, अल्फा का साइन है। उसके बाद अब इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुनः क्या लिखेंगे, क्योंकि हम लोग दोबारा 0 के बराबर कर रहे हैं इसे, तो लिखेंगे x प्लस 2 बराबर कितना, 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, मतलब समीकरण 2। तो इसीलिए ये हो जाएगा x बराबर, देखो बराबर किस पर, ये प्लस में, लेकिन उधर जाएगा किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। और जो बाद वाला शून्य का आता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा, ये बीटा का साइन है। और जो पहले वाला आता है वो होता है अल्फा, ये अल्फा का साइन है। और जो बाद वाला आता है वो क्या है, बीटा है। अब इतना तो हम लोगों ने शून्य निकाल लिया कि पहला शून्य आ गया 4, दूसरा शून्य आ गया इसका -2, लेकिन साथ ही साथ हमको जांच भी करना है। देखो ये चेक भी करने बोल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे, जांच लिखेंगे। इंग्लिश में आप इसे चेक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है कि शून्यों तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध है। तो इसमें संबंध होता है, एक होता है शून्यों का योग और एक होता है शून्यों का गुणनफल। एक होता है शून्यों का योगफल और एक होता है शून्यों का गुणनफल। आपको यहाँ से 2 फॉर्मूला याद करना होगा। पहला जो फॉर्मूला है चेक करने का, पहला है शून्यों का योगफल। योगफल बोलेंगे या योग बोलेंगे, बात क्या है, बराबर है। तो ये कितना होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है। देखो ये योगफल है ना, योगफल मतलब होता है जोड़ना, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो जो पहला वाला शून्य आया था तो वो अल्फा का मान होता है, और जो बाद वाला शून्य आया था वो किसका मान होता है, बीटा का मान होता है। तो पहला अल्फा का मान कितना है, 4 है, तो 4 रख देंगे, प्लस है तो प्लस। बीटा का मान यहाँ पर कितना आया, तो -2 आया। तो -2, क्योंकि 2 साइन को एक साथ नहीं रख सकते हैं, इसीलिए एक साइन को किस में रख देंगे, ब्रैकेट में रख देंगे। बराबर बराबर है तो माइनस है तो माइनस फॉर्मूला में। अब b का मान, अब b कहाँ से लाए, तो जिस बहुपद से आप शून्य निकाले ना उसी से हम लोग b भी निकालेंगे। तो बहुपद क्या था, ये वाला था ना, क्या था, x² -2x -8, ये वाला था ना। तो हमने पढ़ाया था इससे पहले वाले वीडियो में कि अगर द्विघाती बहुपद हो तो उसका व्यापक रूप होता है, x² प्लस bx प्लस c, x² प्लस bx प्लस c। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। बहुपद मतलब चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये अगर कुछ नहीं रहे ना, कोई भी चर हो अगर कुछ नहीं रहे उसके साथ, तो गुणा में हमेशा एक छुपा हुआ रहता है। इसके साथ भी एक छुपा हुआ है। तो देखो a का वैल्यू कितना है, a है, x के जगह में x² की जगह में x² है, ठीक है, माइनस की जगह में प्लस है। तो ये x के जगह में कितना है, x है, लेकिन b के जगह में कितना है, -2 है। b के जगह में कितना है, -2 है, चिन्ह के साथ लेंगे तो b के जगह में कितना हो जाएगा, -2, और c के जगह में कितना है, -8। तो लिखेंगे b के जगह में माइनस, क्योंकि पहले से माइनस था तो फॉर्मूला में था ही, तो लिखेंगे क्या, -2, ये b का मान। उसके बाद a का मान, देखो a का मान कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा, अब ये 4 है तो 4 प्लस माइनस होता है -2 बराबर माइनस माइनस कट जाता है, बच जाएगा कितना, 2। तो ये 4 से 2 चला गया, कितना बचा, 2 बराबर 2। मतलब यहाँ पर तो ये बराबर हो गया, मतलब सत्य है, दोनों तरफ बराबर है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल हम लोग देखते हैं। तो दूसरा है शून्यकों का क्या, गुणनफल। शून्यकों का क्या है, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होगा कि इसमें अल्फा और बीटा क्या होगा, गुना होगा। योगफल में अल्फा और बीटा योग होता है, मतलब प्लस होता है,
और गुणनफल में अल्फा और बीटा क्या होता है, गुना होता है। तो गुना होता है तो ये वो फॉर्मूला क्या होता है, C/A, मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा तो जानते हो आप कितना, 4, इंटू है तो इंटू, बीटा का मान कितना -2 जो आपने इधर निकाला, बराबर सी का मान देखो कितना -8 है, बटे में कितना 1, ये है ना, ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, माइनस में तो माइनस बराबर -8 तो -8, नीचे का कोई एक का कोई भी वैल्यू होता नहीं है। तो देखो शून्यकों का योग भी बराबर हो गया और शून्यकों का गुणनफल भी क्या हो गया, बराबर हो गया, -8 बराबर -8। अतः हम कह सकते हैं लास्ट में कि दोनों तरफ शून्यकों का योगफल मतलब योगफल और गुणनफल भी क्या है, बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं अतः दोनों स्थितियों में, अतः दोनों स्थितियों में संबंध क्या है, संबंध सत्य है। अतः दोनों स्थितियों में संबंध क्या है, सत्य है। और इससे पहले आप एक चीज लिख लीजिएगा कि यहाँ पर 2 शून्यक आया, यहाँ पर हमारा कितना आया, 2 शून्यक, 2 शून्यक क्या आया, 2 शून्यक, पहला कितना आया 4 और दूसरा कितना है -2। उसके बाद आप जांच करना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 नंबर को देखने वाले हैं। तो इसका अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग शून्यक निकालेंगे और देखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है और इसका गुणनफल, ये दोनों चेक करना है हमको। सबसे पहले इसका शून्यक निकालना, तो क्या है, तो लिख देंगे इसको 4s² - 4s + 1। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, उस बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। तो इस बहुपद को हमने 0 के बराबर कर दिया। अब क्या करना होगा कि प्रथम पद को अंतिम पद से गुना करना होगा। तो 4x² को 1 से गुना करोगे तो वही आएगा, 4x² ही आएगा। अब इसको तोड़ो, तोड़ने पर ऐसा आना चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। तो तोड़ो, कितना से तोड़ोगे, 2 से, तो 2 दूनी कितना 4, ये 2 है तो 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा s, और ये 2 है तो 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा s। देखो पहले में यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर अगर हम लोग माइनस देते तो माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस मतलब होता है जोड़ने का काम। तो 2s और 2s कितना हो जाएगा -4s, मतलब इतना हम लोग रख सकते हैं। इसके जगह में सबसे पहले ये कितना है 4s², तो 4s², इसके जगह में रख देते हैं -2s प्लस में कितना है 1 बराबर कितना है 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कॉमन। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी s है, ये भी 2 से भाग लगता है, ये भी 2 से भाग लगता है। तो फाइनली हमने 2s कॉमन ले लिया। तो 2 दूनी कितना हो गया 4, यहाँ पर 2s है, यहाँ पर 1s है, 1s से 1s गया, कितना बचा 1 बचा, माइनस है तो माइनस 2s से 2s हमारा बचा कितना 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर यहाँ पर हम कॉमन 2 लेते हैं तो यहाँ पर 2 नहीं है, अगर s लेते हैं तो s नहीं है। तो फाइनली हम यहाँ पर कॉमन 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 किसी भी संख्या से भाग लग जाता है, लेकिन चिन्ह के साथ माइनस है तो माइनस। अब अगर -2s को 1 से भाग लगाओगे तो वही आएगा, 2s ही आएगा। माइनस प्लस कितना होता है, -1 को 1 से भाग लगाओगे तो 1 ही आएगा, बराबर कितना बताओ तो 0, मतलब शून्य के बराबर है। अब देखो यहाँ पर भी 2s - 1 आ गया, यहाँ पर भी 2s - 1 आ गया, दोनों में से एक को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2s - 1। अब देखो 2s - 1 से 2s - 1 गया, कितना बचा, तो इधर बचा 2s, और इससे ये चला गया तो बचा कितना -1 बराबर कितना 0। अब देखो ये दोनों ही 0 के बराबर हो गया। तो पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, उसके बाद इसको 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ये 2s - 1 बराबर कितना 0। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट 1 मान लेंगे, और यहाँ से s का वैल्यू निकालेंगे तो ये s बराबर हो जाएगा, बराबर किस पर, ये -1 है, उस पर किस में होगा, प्लस में 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर केस पर ये गुना में 2 है, उस हो जाएगा, किसमें होगा, भाग में हो जाएगा। तो ये 1 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, s का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, मतलब पहला शून्य आ गया 1/2, पहला शून्य आ गया कितना 1/2, पहला शून्य आ गया कितना 1/2। उसके बाद यहाँ पर क्या है, दूसरा हमारा क्या है, तो लिखेंगे पौना, क्या लिखेंगे पौना, ये है 2s - 1 बराबर कितना होता है, तो इसको भी 0 के बराबर करना होगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से s का वैल्यू निकालेंगे तो ये s बराबर हो जाएगा, बराबर किस पर, ये -1 है, उस पर किस में होगा, +1 में हो जाएगा। और ये बराबर के इस पर यहाँ पर क्या है, ये गुना में है s के साथ, तो इधर आएगा किसमें होगा, भाग में हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण कितना 2। तो पहला शून्य निकल गया हमारा 1/2, और दूसरा शून्य भी क्या निकल गया 1/2, मतलब अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। तो हम लोग फाइनली यहाँ से कह सकते हैं अतः 2 शून्य प्राप्त हुआ। अतः कितना शून्य बताओ तो 2 शून्य, अतः कितना शून्य 2
शून्य, एक पहला 1/2 1/2, इतना 2 शून्य था, ठीक है, 2 शून्य है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच में सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे कि शून्यकों का योग बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग बोलो या योगफल बोलो, बात बराबर है। योगफल मतलब अल्फा और बीटा यहाँ पर जुड़ेगा और फॉर्मूला होता है -b/a। अब देखो अल्फा जो पहले आया वो अल्फा है और जो बाद में आया वो बीटा है। अब यहाँ पर आप अल्फा और बीटा किसी को भी मान सकते हैं क्योंकि अल्फा बीटा दोनों सेम है। तो अल्फा का ही मान 1/2 है, प्लस में है तो प्लस, और बीटा का मान भी 1/2 है, बराबर ये माइनस है तो माइनस। अब बी का मान कहाँ से लेके आओगे, तो यहाँ पर देखो ये द्विघाती बहुपद है ना, व्यापक सूत्र हम बताए थे, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो b का मान कितना है, -4, कितना है, -4, तो यहाँ पर लिखना है -4 बटे a का मान, देखो a का मान कितना है, 4, कितना है, तो लिखना है 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो लाइफ फ्रैक्शन है, जब इस तरह का सेम सेम अगर हर दिखे तो क्या करना है, वही उसका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। 2 से 2 भाग लगेगा, 1 बचेगा और उस 1 को 1 से गुना होगा तो 1 आएगा। उसके बाद ये डायरेक्ट देखो इसको भी मतलब 2 से 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और उस 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 आएगा, मतलब 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, बराबर इधर कितना बचेगा, तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला है फिर माइनस था, तो बचेगा कितना, 4/4। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये होता है 1 बराबर 4 एकम 4, 4 एकम 4 बराबर 1 हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग पुनः देखेंगे किसमें, शून्यकों का गुणनफल में, तो लिखेंगे शून्यकों का क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, मतलब इसमें दोनों अल्फा और बीटा क्या हो, गुणनफल में क्या होता है, गुना होता है। तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। तो अल्फा और बीटा सेम ही है तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 बराबर c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू है 1, कितना है, 1/a का वैल्यू कितना है, 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब यहाँ से हो जाएगा 1 एकम कितना, 1, 2 दूनी कितना, 4 बराबर फिर 1 बटे कितना, 4। मतलब इसमें भी दोनों स्थितियों में संबंध क्या है, सत्य है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः दोनों स्थितियों में संबंध क्या है, में संबंध सत्य है। संबंध क्या है, सत्य है, मतलब दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 6x³ - 3 - 2x। देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि चर वाला को लास्ट में भेज दिया है और अचर वाला को पहले, तो इससे घबराना नहीं है, हमको पहले कर देना है, अचर वाले को लास्ट में कर देना है और चर वाले को पहले कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, और दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप दिया है, क्या है, दिया है, या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं गिवन, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो हम लोग क्या करेंगे, कभी भी जो घात होता है बहुपद का, पहले बड़ा होता है, उसके बाद छोटा होता है, उसके बाद छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर अचर हमेशा किसमें होता है, लास्ट में होता है, लेकिन पहले दे दिया तो कोई बात नहीं, इसे हम लोग पहले कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6x², ये चिन्ह के साथ करना है, तो -7x है तो इधर लेके आ जाएंगे -7x और -3। अब इसका शून्य निकालने के किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, और 0 के बराबर करने के बाद प्रथम पद को हमेशा अंतिम पद से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 तिया कितना हो जाएगा, 18, कितना हो जाएगा, 18, x² है तो क्या हो जाएगा, x²। अब इसको इस प्रकार से तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला -7x आ जाए, तो तोड़ना हो इसका, तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 कितना, 18। अब ये तो आ गया, ये 9x हो गया और ये कितना हो जाएगा, 2x, और पहले माइनस का चिन्ह है तो माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस होता है माइनस, 9x से 2x गया, कितना बचा, 7x। मतलब हम लोग फाइनली इसको ले सकते हैं 7x के जगह में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6x² - 9x प्लस 2x - 3 बराबर कितना, 0 है तो 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे। देखो अगर यहाँ पर x लेते हैं तो यहाँ पर भी x है, अगर यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन लेते हैं तो 3, इससे ये भी भाग लगता है, ये भाग लगता है। तो फाइनली हम लोग 3x को कॉमन लेते हैं, तो 3 दूनी कितना होता है,
6 होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1 है, 1x है, 1x से 1x मरेगा, बचेगा कितना 1x, माइनस है तो माइनस, 3 तिया कितना होता है 9। अब 1x से 1x मरेगा, बचेगा कुछ नहीं। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर अगर 2 लेते तो यहाँ पर 2 नहीं है, अगर यहाँ पर हम लोग x लेते तो यहाँ पर x नहीं है। तो हम बताए थे कि आप एक को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एक सभी संख्याओं से क्या लगता है, भाग लगता है। तो लिखेंगे एक, लेकिन चिन्ह के साथ प्लस में है तो प्लस में लेंगे, ठीक है। और एक को भाई अगर एक से मतलब 2x को अगर एक से गुना मतलब ये भाग करोगे तो वही होगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों क्या आ गया, कॉमन आ गया, सेम सेम, दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 को 2x माइनस 3 से भाग देंगे, बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पर 3x, इसको इतना से मारेंगे बचेगा कितना +1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हम लोग को क्या करना है, ये हमारा 2 ये आ गया, अब इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर कितना 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए क्योंकि x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर देखो बराबर केस पर ये -3 है, उस पर जाएगा किस में हो जाएगा +3, और बराबर केस पर ये गुना में 2 है, उस पर जाएगा किस में होगा, भाग में हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण ए, और पहला जो मान निकला x का वो हमेशा अल्फा का होता है, जो बाद में निकलता है वो क्या होता है, बीटा का मान होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको x 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि ये भी तो 0 के बराबर है, तो लिखेंगे पुनः 3x + 1 बराबर कितना 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर, देखो बराबर केस पर ये प्लस में होना, उस पर जाएगा किस में होगा, माइनस में होगा, और बराबर केस पर ये किस में है, ये प्लस, ये 3 गुना में है, उस पर जाएगा किस में होगा, भाग में हो जाएगा। तो ये इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। ये आ गया बीटा का मान, ये पहला मान किसका है, अल्फा का है, जो 3/2 आया। बीटा का मान कितना है, तो दूसरा मान किसका होता है, बीटा का होता है, जो हमारा आया -1/3। तो लिखेंगे अतः 2 शून्य, क्या लिखेंगे अतः 2 शून्य, क्योंकि द्विघाती बहुपद है तो 2 शून्यक होगा ही, तो लिखेंगे अतः 2 शून्यक। पहला शून्य क्या है, तो ये है 3/2, दूसरा शून्य क्या है -1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद में जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग शून्यकों का क्या, योगफल, शून्यकों का क्या योगफल में देखेंगे, तो योगफल में अल्फा बीटा क्या होगा, योग होगा, मतलब जोड़ होगा, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो योगफल में पहले अल्फा का मान कितना आया है, तो ये आया है 3/2, कितना आया है 3/2, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान कितना है -1/3। दो चिन्ह को एक साथ नहीं रख सकते हैं, इसलिए एक चिन्ह को ब्रैकेट में ले लेंगे, -1/3 बराबर ये हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब बी का मान देखो, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है x² + bx + c। तो देखो यहाँ पर हम लोग, क्योंकि ये तो उल्टा पुल्टी है ना, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा x² + bx + c। अच्छा ये भी उल्टा पुल्टी, ये जहाँ पर किए थे ना, तो ये हो जाएगा x² + bx + c। तो देखो a का मान कितना है 6, b का मान -7 है, c का मान -3 है, तो b का मान कितना है -7, तो लिखेंगे -7/a। a का वैल्यू कितना है 6 है, तो लिखेंगे 6। अब यहाँ से हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो ये तो एलसीएम होगा नहीं, गुना करते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर इसको भाग करेंगे, तो 2 को 6 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और उस 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया कितना 9, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,